सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी, मगर सर्दियों की सुबह की वजह से फजा धुंधली सी थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार हल्की होने लगी। कोई छोटा स्टेशन आ रहा था। इस तरफ चलने वाली रेलगाड़ियां सभी देहाती स्टेशनों पर ठहरती हैं। मैंने खिड़की में से सर आगे करके सामने की जानिब देखा। दूर किसी छोटे स्टेशन के दरख्त नजर आ रहे थे। मैंने डिब्बे में मुसाफिरों का जायजा लिया। सभी देहाती टाइप के मुसाफिर थे। कई एक ने गुलाबी रंग की पगड़ियां बांध रखी थी और डोगरी जबान में बातें कर रहे थे। कुछ सिख भी थे। ऊपर बर्थ पर भी कुछ मुसाफिर सो रहे थे। ट्रेन को एकदम ब्रेकें लग गईं और चिरचिराहट की आवाज के साथ ट्रेन रुक गई। किसी मुसाफिर ने कहा, सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। ट्रेन स्टेशन आने से पहले ही खेतों में खड़ी हो गई थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। मुझे अगले डिब्बों की जानिब वर्दियों वाले फौजी या पुलिस के सिपाही नजर आए। जिस मुसीबत का खदशा लगा हुआ था वो नाजिल हो गई थी। दूसरे डिब्बे के कुछ मुसाफिर नीचे उतर गए थे। मैं पीछे हट कर बैठा था और कंपार्टमेंट के दूसरे दरवाजे की तरफ देख रहा था। बाहर से किसी मुसाफिर ने डोगरी जबान में किसी को बुलंद आवाज से कहा कि पुलिस किसी मुजरिम को तलाश कर रही है। मैंने अपने हवास काबू में रखे और बड़े इत्मीनान से उठा और दूसरे दरवाजे में आकर इंजन वाले डिब्बों की तरफ देखा। उस तरफ पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, मगर वो मेरे डिब्बे से अभी काफी दूर थे। मैं खामोशी से नीचे उतर गया। ट्रेन के साथ साथ पीछे की जानिब चलता दूसरे डिब्बे में दाखिल हो गया। उस डिब्बे के मुसाफिर भी खिड़कियों पर झुके हुए थे। मैं डिब्बे में चढ़ गया और दूसरे दरवाजे में से दूसरी तरफ उतर गया। उस तरफ मुसाफिर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ चलता मुसाफिरों से दूर होता गया। मैं तेज तेज चलकर मुसाफिरों को शक में नहीं डालना चाहता था। ट्रेन का आखिरी डिब्बा आ गया। यहाँ भी कुछ मुसाफिर डिब्बे से उतर कर खड़े दूर पुलिस वालों की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। महाराज जी, कोई कातिल जेल तोड़कर भागा होगा। मुझे तो कोई पाकिस्तानी जासूस लगता है महाराज। मैं इन लोगों के करीब से बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता गुजर गया। रेलवे लाइन ऊंची थी। नीचे ढलान में झाड़ियां थी। आगे टाली के दरख्तों के नीचे दूर तक खेतों का सिलसिला चला गया था। मैं वहाँ रुक गया। अगले डिब्बों की तरफ देखा। पुलिस की पूरी गार्ड थी। सिपाही तेज तेज चलते हमारे डिब्बों की तरफ आ रहे थे। अब मैं वहाँ नहीं रुक सकता था। मैं आहिस्ता से रेलवे लाइन की ढलान उतरकर झाड़ियों के पीछे हो गया और झाड़ियों की ओट में दरख्तों की तरफ तेज तेज कदम उठाता चल पड़ा। ये सारा इलाका मेरे लिए बेहद खतरनाक था। ये भी डर था कि कोई पुलिस वाला मुझे खेतों में तेज तेज चलता ना देख ले। दरख्तों के पीछे चलते हुए मुझे रेलगाड़ी के डिब्बे और पुलिस के आदमी दूर से नजर आ रहे थे। वो भी मुझे देख सकते थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। दरख्तों की आड़ लेता मैं ट्रेन से दूर होता गया। एक जगह खेतों में ऊंची फसल उगी हुई थी। मैं इन खेतों में घुस गया। ये जवार की फसल थी। मैं खेतों के दरमियान बनी हुई छोटी सी पगडंडी पर तेज रफ्तारी से चला जा रहा था। जवार के खेत खत्म हो गए, सब्जी तरकारियों के खेत शुरू हो गए। यहाँ मैं छुप नहीं सकता था, लेकिन मैं ट्रेन से काफी दूर निकल आया था। खेत में एक जगह 2 सिख बैठे सब्जियां तोड़ रहे थे। मैं फासले पर रहकर आगे गुजर गया। बाएं जानिब दरख्तों के झुंड में कच्चे मकान थे। ये कोई छोटा सा गांव था। तालाब में भैंसें बैठी थी। एक खेत में सिख किसान हल चला रहा था। चलते चलते जब मैं गांव से कुछ फासले पर निकल गया तो मैंने पीछे मुड़कर रेलगाड़ी की तरफ देखा। दूर रेलगाड़ी अभी तक खड़ी थी। पुलिस को किसी मुखबर ने बड़ी पक्की इत्तला दी थी कि मैं इसी ट्रेन में जम्मू की तरफ फरार होने की कोशिश करूंगा। मैं गांव से काफी आगे निकल गया था। ये मशरकी पंजाब में जालंधर के जिले का देहाती इलाका था। बड़ा सरसब्ज शादाब था। थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे गाँव थे। खेतों में ज्यादातर सिख किसान ही काम करते नजर आते थे। मैं गाँव की आबादी से दूर रहकर चल रहा था। 1-2 जगह पर थोड़ी देर बैठ भी गया। मैंने ये फैसला किया था कि होशियारपुर तक पैदल ही सफर करूंगा, खा इसमें 2 दिन ही लग जाएं। होशियारपुर से नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। वहाँ से किसी लारी या ट्रक में बैठकर कठुआ पहुँचने की कोशिश करूंगा। एक बार कठुआ पहुँच गया तो फिर जम्मू पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे मैं जालंधर से दूर हो रहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मुझे पता था कि मुझे कम से कम 2 दिन तक पैदल सफर करना होगा। मैंने बड़े बड़े दुश्वार गुजार जंगलों में पैदल सफर किया था। इन आबाद मैदानी इलाकों में सफर करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं अपने आप को हिंदू जाहिर करके किसी भी जगह से खाने को कुछ न कुछ हासिल कर सकता था। अभी मुझे भूख नहीं लगी थी। सूरज काफी ऊपर आ चुका था। सर्दी की रात वाली शिद्दत कम हो गई थी। मुझे रेलगाड़ी से अलग हुए कोई 1.5 घंटा गुजर चुका था। पाकिस्तान बनने से पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हम अपने मियाँ जी के साथ जब कभी किसी दूसरे शहर लारी में बैठकर जाया करते थे तो रास्ते में जो गाँव आता उसमें एक न एक मस्जिद जरूर होती थी, जिसके 2 सफेद मीनार दूर से नजर आते थे। अब तक 4 गाँव के करीब से गुजरा था, मगर किसी गाँव में मुझे कोई मस्जिद नजर नहीं आई थी। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि 47 के बाद जब पाकिस्तान बना तो मशरकी पंजाब में मुसलमानों का हिंदुओं ने वहशियाना कत्लेआम किया था। बचे कुछ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। अब मशरकी पंजाब के इन देहात में कोई मुसलमान नहीं था। जहाँ मुसलमानों की जो मस्जिदें थी, इन्हें हिंदू सिखों ने तोड़ फोड़ दिया था, आग लगाकर नजर आतिश कर दिया था। इन देहात के बाहर मुझे या मंदिर नजर आए थे या गुरुद्वारे जहाँ सिख इबादत करते थे। मस्जिद एक भी दिखाई न दी। देहाती किसान भी हिंदू थे या सिख, कोई मुसलमान नहीं था।
सिख ज्यादा नजर आ रहे थे। चलते चलते मैं एक ईंटों के भट्टे के पास पहुंचा। यहाँ आवे के ऊपर बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। एक तरफ पुख्ता ईंटों के ढेर लगे हुए थे। एक सिख तख्त पर बैठा था। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी उससे बातें कर रही थी। मैं थोड़े से फासले पर से आगे गुजर गया। आगे एक सेम नाला था, उसका पुल था। पुल की दूसरी जानिब गांव था जहां कच्ची ग्राउंड में सिख और हिंदू लड़के खेल रहे थे। मैं जहां से भी आगे गुजर गया, दरख्तों के पीछे बहुत दूर ऊंचे नीचे टीलों के धुंधले से खाके नजर आने लगे थे। ये होशियारपुर की तराई का इलाका था, मगर अभी ये टीले बहुत दूर थे। मैं गाँव से कुछ फासले पर जाकर एक खेत के किनारे कीकर के दरख्त के नीचे थकावट दूर करने के लिए बैठ गया। मुझे प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहाँ कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बैठने के बाद मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटी सी नदी आ गई। मैंने नदी पर मुंह हाथ धोकर पानी पिया, जूते उतार कर पाँव धोए, थोड़ी देर आराम किया और नदी के साथ साथ चलने लगा। अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत थी कि क्या मैं होशियारपुर की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। होशियारपुर तक ट्रेन में बैठकर 2-1 बार सफर कर चुका था, मगर इधर रेलवे लाइन कहीं नजर न आई थी। ये रेलवे लाइन से काफी हटा हुआ इलाका था। नदी पर कुछ दूर जाने के बाद एक पुल आ गया। पुल पर से एक सिख लड़का गायों और भैंसों को ले जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि होशियारपुर जाने वाली सड़क किस तरफ है। वो रुक गया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ होशियारपुरी पंजाबी लहजे में उसने मुझे बताया कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ आगे 2 कोस पर अमृतसर बटाले वाली सड़क आ जाती है। मैंने कहा कि मुझे बटाले अमृतसर की तरफ नहीं जाना, मैं होशियारपुर जाना चाहता हूँ। सिख लड़के के हाथ में छड़ी थी। उसने नदी के दूसरे किनारे की तरफ छड़ी से इशारा करते हुए कहा, फिर तुम उस तरफ जाओ। ये कहकर वो मवेशियों के पीछे दौड़ पड़ा जो इस दौरान काफी आगे निकल गए थे। मैं नदी के दूसरे किनारे पर हो गया। पुल के करीब ही एक कच्चा रास्ता उस तरफ जाता था जिस तरफ सिख लड़के ने इशारा किया था। मैं उस तरफ चलने लगा। कच्ची सड़क पर मिट्टी ही मिट्टी थी। ये टूटा फूटा कच्चा रास्ता था। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। दोनों तरफ थोहर के पौधे उगे हुए थे। मैं चलता चला गया। आधा घंटा इस कच्ची सड़क पर बड़ी मुश्किल से चलने के बाद एक खाल आ गया। यहाँ बोहड़ का बड़ा घना दरख्त था जिसके नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। दरख्त के तने में राम और सीता की 2 मूर्तियां रखी हुई थीं। उनके आगे चावल, सिंदूर और रतन जौ के फूल पड़े थे। वहाँ ना कोई पुजारी था ना पूजा करने वाला था। इस घने दरख्त की दूसरी तरफ कुछ फासले पर मुझे एक ऊंचे टिब्बे पर बना हुआ गाँव नजर पड़ा। ये कच्चा रास्ता इस गाँव की तरफ जाता था। मुझे गाँव से बचकर निकलना था। मैं रास्ते से हटकर खेतों में चलने लगा। गाँव जब पीछे रह गया तो एक जगह एक औरत दाने भून रही थी। 2-3 बच्चे उसके सामने बैठे कड़ाही में ज्वार को भूनते नजर आ रहे थे। मुझे भुनी हुई ज्वार की खुशबू आई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं एक जगह बैठकर बच्चों के वहां से चले जाने का इंतजार करने लगा। जब बच्चे अपनी अपनी झोलियों में भुनी हुई ज्वार के दाने डलवा कर चले गए तो मैं दाने भूनने वाली औरत के पास आ गया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी 4 आने की ज्वार भून दो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर झूले में से ज्वार के दानों की 3 मुट्ठियां कड़ाही में डाली और भट्टी में सरकंडे डालकर आग को थोड़ा तेज कर दिया। औरत ना बूढ़ी थी ना जवान। मैं उसके करीब ही बैठ गया। उसने एक नजर मुझे देखा और कड़ाही की रेत में सरकंडों का बना हुआ झाड़ू चलाने लगी। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने कहा, बहन जी अगले गांव में जा रहा हूँ। मैंने यूं ही कह दिया था। उसे मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मैं होशियारपुर जा रहा हूँ। सिख लड़के को मैंने बता दिया था क्योंकि वो खुद एक तरफ को चला जा रहा था। मगर ये औरत मुस्तकिल तौर पर वहाँ बैठ कर दाने भूनती थी। पीछे से आकर कोई इससे मेरे बारे में पूछ सकता था कि इस हुलिये का नौजवान तो इधर से नहीं गुजरा। इतनी एहतियात मैं गैर इरादी तौर पर कर लिया करता था। वो दाने भून रही थी और मैं उसे इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया कि उस तरफ को जो सड़क होशियारपुर को जाती है वो वहाँ से 15-20 कोस के फासले पर है। ये कुल फासला 25 मील बनता था। इसका मतलब था कि मैं जिला जालंधर के शुमाल मशरकी इलाके में काफी अंदर की तरफ निकल आया था। उससे मैंने ये भी मालूम कर लिया कि आगे सोढ़ी सिखों का एक बहुत बड़ा गाँव है जहाँ एक गुरुद्वारा भी है। उसके आगे मुस्लिमों के 2 गाँव हैं। उसके आगे बड़ी नहर आ जाती है और नहर की दूसरी तरफ बेरवाली का कस्बा है जहाँ पुलिस का थाना भी है। मैं थाने का सुनकर मोहतात हो गया। मुझे उस तरफ से बचकर आगे जाना था। जब दोपहर ढलना शुरू हो गई तो मैं उठकर फिर चलने लगा। 3-1 मील चलने के बाद एक काफी बड़ा गांव नजर पड़ा। ये भी ऊंचे टिब्बे पर वाक़ था। उसके एक गुरुद्वारे का गुंबद और जर्द रंग का ऊंचा झंडा दूर से नजर आ रहा था। ये जरूर सोढ़ी सिखों का गांव था। मैं इस गांव से बचकर जल्दी जल्दी आगे निकल गया। दाने भूनने वाली के कहने के मुताबिक सोढ़ी सिखों के गांव के आगे मुस्लिमों के गांव थे। चलते चलते दिन ढल गया। सूरज मगरिब में छुपने लगा था। मैं वाकई चलते चलते अब थक गया था और कोई ऐसी जगह तलाश करना चाहता था जहाँ मैं शाम और रात का कुछ हिस्सा गुजार सकूं। मेरा इरादा आधी रात तक आराम करने और उसके बाद दोबारा सफर पर निकल पड़ने का था। आधी रात के बाद मैं ज्यादा महफूज रहकर होशियारपुर जाने वाली सड़क तक सफर कर सकता था। जब सोढ़ी सिखों का गांव पीछे मेरी नजरों से ओझल हो गया तो दिन की रोशनी सर्दियों के शाम के धुंधलकों में गुम होने लगी। मुझे अभी तक कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी थी जहां मैं रात बसर कर सकता था। मेरी निगाहें इधर उधर ऐसी जगह तलाश कर रही थी। अचानक मेरी नजर एक जगह ठहर गई। दूर से हल्के हल्के धुंधलके में ये कोई मकान नजर आ रहा था।
میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا کھنڈر تھا۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسجد تھی جس کے مینار ڈھہ چکے تھے، صرف محراب باقی تھی جس کے اوپر کی 3 برجیاں سلامت تھیں۔ محراب کے اوپر چھت بھی آدھی ڈھہ چکی تھی، فرش پر ٹوٹی ہوئی اینٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ یقیناً کوئی مسجد تھی۔ میں حیران تھا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا تو اس کا آدھا حصہ کیسے بچا رہ گیا۔ بہرحال جب مجھے اس کھنڈر کے مسجد ہونے کا یقین ہو گیا تو میں اس کے عقب میں آ گیا، جہاں ایک کنواں تھا جس کا چبوترا بھی ڈھہ چکا تھا۔ اس میں جھانک کر دیکھا، یہ اندھا اور ویران کنواں تھا۔ کبھی اس کے پاس بیٹھ کر نمازی وضو کرتے ہوں گے، مگر اب وہاں نہ کنواں تھا نہ مسجد تھی اور نہ وہ نمازی باقی رہ گئے تھے۔ ذرا پیچھے گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا اور خوش بھی کہ کیکر اور دریک کے پتلے پتلے درختوں کے نیچے ایک چھوٹی سی ندی جو نالے کی شکل کی تھی بہہ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، پانی چلو میں بھر کر پیا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی سردی بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاروں طرف رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ گاؤں کی جانب سے کسی بھینس کے ڈکارنے کی آوازیں آنے لگیں جو تھوڑی دیر بعد بند ہو گئی۔ میں وہیں زمین کو صاف کر کے لیٹ گیا۔ سخت تھکا ہوا تھا، بہت پیدل چلا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا۔ خدا جانے میں کب تک سویا ہوں گا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ قریب ہی کوئی شور ہوا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ شور ایسا لگا تھا جیسے کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر مسجد کی چھت سے باہر نکلنے کے لیے دیوار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اس خیال سے میں کونے میں ہو گیا کہ دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں ایک کمانڈو کی حیثیت سے پوری طرح ہوشیار ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ میں اندر آنے والے کے سامنے جاؤں، میں چاہتا تھا کہ وہ اندر آ جائے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ پولیس کا سپاہی ہوا اور مسلح بھی ہوا تو میں اندھیرے میں اسے بڑی آسانی سے قابو کر سکتا تھا۔ اس وقت میں بالکل بے خوفی کی حالت میں تھا۔ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسجد کے آگے بکھری ہوئی اینٹوں کے درمیان اندھیرے میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہے۔ میں اندھیرے کونے میں سانس روکے حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ جہاں سے مسجد کی چھت آدھی ڈھہ چکی تھی اور جہاں دیوار ختم ہو جاتی تھی وہاں رات کی نیلی نیلی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک انسانی ہیولا اس روشنی کے غبار میں مسجد کے اندر آتے دیکھا۔ یہ انسانی ہیولا کچھ اونچے لمبے قد کا آدمی نہیں تھا۔ مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی عورت تھی۔ اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر چادر کو ٹھیک کیا تو مجھے اس کی چوڑیوں کی آواز سنائی تھی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ عورت ہے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ عورت آدھی رات کو اس ٹوٹی ہوئی مسجد میں کیا کرنے آئی ہے۔ میں وہیں آہستہ سے اندھیرے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو وہاں میری موجودگی کا علم ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت وہاں کیا کرنے آئی ہے۔ مسجد کی آدھی چھت ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے جھک کر پاؤں کی جوتیاں اتار کر ایک طرف رکھ دیں اور خود مسجد کی پرانی اور شکستہ محراب کے آگے دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھ گئی جس طرح آدمی نماز پڑھتے وقت بیٹھتا ہے۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا دیے۔ میں حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ پاکستان کے قیام کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان گھر نہیں تھا۔ یہ عورت مسلمان لگتی تھی، پھر یہ مسلمان عورت کہاں سے آ گئی تھی؟ مشرقی پنجاب کے اکثر شہروں میں مسلمان بزرگوں کی خانقاہیں اور مزار ہیں جہاں کے مسلمان گدی نشین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور ان مسلمان بزرگوں کے مزاروں کو ہندوؤں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور وہاں اب ہندو سکھ مرد اور عورتیں آ کر چڑھاوے چڑھاتے اور منتیں مانتے تھے۔ ان مزاروں پر تو میں نے ہندو سکھ عورتوں کو جاتے امرتسر، جالندھر اور مشرقی پنجاب کے دوسرے شہروں میں دیکھا تھا، مگر وہاں جو مسجدیں باقی رہ گئی تھیں اور ویران پڑی تھیں وہاں کسی ہندو یا سکھ عورت کو اس طرح رات کے وقت جا کر دعا مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں مجھے اس پراسرار عورت کی سسکی بھری آواز سنائی دی۔ پھر وہ آنسوؤں بھری آواز میں بولی، یا اللہ، میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تو ہم مسلمانوں کا خدا ہے اور جو تیرے دربار میں آ کر فریاد کرے اس کی فریاد سنتا ہے۔ یا اللہ، میں کئی سالوں سے جب بھی مجھے رات کو موقع ملتا ہے تیرے دربار میں آ کر فریاد کرتی ہوں، تو میری فریاد کیوں نہیں سنتا؟ یا اللہ، میری فریاد سن لے، مجھے کسی طرح بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں کے پاس پاکستان پہنچا دے۔ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے میری ماں کے پاس، میری ماں کے دیس پاکستان پہنچا دے۔ میری ماں تو پاکستان کو یاد کرتے کرتے سورگواش ہو گئی ہیں، مجھے ان کافروں میں سے اٹھا کر پاکستان پہنچا دے۔ یا اللہ، میں تجھے اپنی سورگواشی ماتا جی، اپنی اماں جی کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پاکستان پہنچا دے۔ اور وہ عورت سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ اس نے خدا کے حضور جو دعا مانگی تھی اس کو سن کر ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا تھا۔ پتھر کی جس سل پر میں بیٹھا تھا اس کے ہلنے سے آواز پیدا ہوئی۔ لڑکی نے چونک کر کونے کی جانب دیکھا۔ میں اسے نظر آ گیا۔ اس نے کچھ ڈرے ہوئے کچھ پر اعتماد لہجے میں کہا، کون ہے؟ میں کونے میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈر کر باہر کو دوڑنے لگی تو میں نے اس کی کلائی کو پکڑا۔ ڈرو نہیں بہن، میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بت بن کر اندھیرے میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ بیٹھ جاؤ میری بہن، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی مسلمان گھر نہیں ہے، پھر تم یہاں کیسے آ گئی ہو؟
हालांकि मैं सारी बात समझ चुका था, मगर मैं इस लड़की की जबान से सुनना चाहता था। वो अभी तक डरी हुई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारा एक मुसलमान भाई हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मुझे बताओ कि तुम्हारी वालिदा कौन थी। उस लड़की ने मुझे अपनी गम अंगेज दास्तान सुनाई। वो ये थी कि उसकी वालिदा के माँ बाप, बहन भाई जिला जालंधर की किसी तहसील के रहने वाले थे। पाकिस्तान बना तो हिंदू सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उस लड़की की वालिदा के माँ बाप भी महाजरीन के काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान की तरफ पैदल चल पड़े। रास्ते में हिंदू सिखों के एक जत्थे ने हमला कर दिया। सिखों ने इस लड़की की माँ के बहन भाइयों और बाप को वहीं शहीद कर दिया। इस लड़की की माँ जवान थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। सिख उसे उठा कर ले गए। ये सारी बातें इस लड़की की माँ ने उसे बताई थी। उस सिख ने लड़की की वालिदा से ब्याह करके उसे घर में डाल दिया। उसके बतन से ये लड़की पैदा हुई। इसका नाम सिख बाप ने हरनाम कौर रखा, लेकिन उसकी मुसलमान माँ ने खुफिया तौर पर उसका नाम रजिया बेगम रख दिया। लड़की ने बताया कि उसे याद है कि वो छोटी सी थी कि उसकी वालिदा उसके कान के करीब मुंह लाकर उसे कलिमा शरीफ सुनाया करती थी और कहा करती थी कि तुम्हारा नाम रजिया बेगम है, तुम मुसलमान की बेटी हो, तुम सिखनी नहीं हो। लड़की कह रही थी कि मैं 4-5 साल की हुई तो मुझे गाँव के स्कूल में बिठा दिया गया। मेरा सिख बाप मुझे खास तौर पर गुरुद्वारे साथ ले जाकर शब्द कीर्तन सुनवाया करता और कहा करता था कि तुम्हारा नाम हरनाम कौर है, तुम सिखनी हो। शायद उसे शक पड़ गया था कि मेरी माँ मुझे इस्लामी तालीम देती है। घर में सब सिख थे, सारा गांव सिखों का था। मेरी सहेलियां भी सिखनी थी। मेरी कलाई में लोहे का कड़ा होता था। इस वक्त भी मैंने लोहे का कड़ा पहन रखा है। उसने मुझे अपना बाजू दिखाया। उसके एक बाजू में लोहे का कड़ा था और दूसरी बाह में कांच की चूड़ियां थी। वो कहने लगी कि मुझे मेरा सिख बाप ग्रंथ साहब के श्लोक भी याद कराया करता था, मगर मेरी मुसलमान माँ मेरी तालीम से गाफिल नहीं थी। जब मैं और मेरी माँ घर में अकेली होती तो वो मुझे कलिमा शरीफ पढ़ाती। उसने मुझे नमाज भी सिखा दी थी। हम माँ बेटी छुप कर नमाज पढ़ा करती थी। मेरी माँ ने मुझे 47 का सारा वाकया सुनाया था। मैं बड़ी हुई तो मेरे सिख बाप ने मेरी मंगनी अपने भाई के बेटे गुरनाम सिंह से कर दी। मेरी माँ इस गम में घुलने लगी कि उसकी बेटी का ब्याह भी एक सिख से हो जाएगा और वो सिख नस्ल पैदा करेगी। मेरी माँ ने एक रोज मुझे अपने पास बुलाया। वो बीमार थी और चारपाई पर खेस ओढ़े लेटी हुई थी। उसने मुझे कहा, बेटी मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं कि आज मर जाऊं या कल। मैं नहीं चाहती कि तुम सिख से शादी करके सिखों में रहो। यहाँ से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। मेरा तो अब जीना मरना यही है, मगर तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह हो सके यहाँ से भागकर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जाओ और मुसलमान बनकर जिंदा रहो। मेरी माँ उसके दूसरे रोज मर गई। मैं अपनी माँ को कब्र में दफन होते देखना चाहती थी, मगर उन्हें चिता में जला दिया गया। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। मैंने इस दौरान बड़ी कोशिश की, मगर पाकिस्तान न जा सकी। मेरे सिख बाप को मुझ पर शक पड़ा था कि मैं अंदर से मुसलमान हूँ और पाकिस्तान भाग जाना चाहती हूँ। वो हर साल जत्थे के साथ ननकाना साहब की यात्रा को पाकिस्तान जाता है, मगर मुझे साथ नहीं ले जाता। मुझ पर कड़ी निगाह रखी जाती है। अब मेरा सिख बाप अपने भतीजे गुरनाम सिंह से मेरी बहुत जल्द शादी कर देना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इस कैद खाने की सलाखें तोड़कर पाकिस्तान की तरफ निकल जाऊंगी। अगर मैं ऐसा न कर सकी तो दरिया में डूबकर मर जाऊंगी। रजिया बेगम उर्फ हरनाम कौर चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसे पाकिस्तान पहुंचा सकता, मगर मैं उसे सिखों के पास भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि लड़की दिल से मुसलमान थी और उसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि अगर वो पाकिस्तान न पहुंच सकी तो खुदकुशी कर लेगी। लड़की ने आंसुओं भरा चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोली, अगर तुम मुसलमान हो और तुम वाकई मुझे अपनी बहन समझते हो तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे किसी तरह पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा दो। मुझे किसी तरह पाकिस्तान की सरहद में दाखिल करा दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे हक में दुआएं मांगती रहूंगी। मेरा ईमान है कि खुदा ने मेरी कई बरसों की दुआ आज सुन ली है। इसी वास्ते उसने तुम्हें यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद में भेजा है। यहाँ मैं कभी कभी रात को जब घर में सब लोग सो जाते हैं तो खुदा के हुजूर दुआ मांगने आ जाया करती हूँ। आज खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे अपने साथ ले चलो और पाकिस्तान पहुँचा दो। मैं अजीब उलझन में पड़ गया था। हकीकत ये थी कि मैं खुद इस वक्त पुलिस से छुपता फिर रहा था। इस लड़की को कैसे अपने साथ ले जा सकता था, मगर मेरा दिल उसे वहाँ छोड़ने को भी तैयार नहीं था। मुझे भी यकीन सा होने लगा कि खुदा की मर्जी यही थी कि मैं ऐन इस मस्जिद में रात बसर करने के लिए छुप जाऊं जहाँ इस मुसलमान लड़की ने रात को दुआ मांगने आना था। और अब मुझ पर खुदा की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद हो गई थी कि इस लड़की की मदद करूं जो सिख की औलाद थी मगर मुसलमान माँ की बेटी थी। मैंने कुछ न सोचा, लड़की के सर पर हाथ रख दिया और कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश करूंगा। लड़की ने दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम कर आंखों से लगा लिया। फिर मस्जिद की शिकस्ता मेहराब के आगे सजदे में गिरकर रोते हुए खुदा का शुक्र अदा करने लगी। मैंने बाहर की जानिब देखा कि उस लड़की के पीछे उसके घर से कोई वहाँ तो नहीं पहुँच गया,
मगर बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम इस वक्त मेरे साथ चल सकती हो? लड़की ने फौरन कहा, हम खुदा के घर में बैठे हैं। मगर मेरी मुसलमान माँ ने बताया था कि कोई मुसलमान खुदा के घर में बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुम वाकई मुसलमान हो और मुझे पाकिस्तान ले जाओगे? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं वाकई मुसलमान हूँ और तुम्हें पाकिस्तान पहुँचाने की कोशिश कर सकता हूँ। लड़की बोली, तो फिर चलो, मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने यही सोचा कि अगर इस मुसलमान लड़की को सिखों के अजाब से छुटकारा दिलाना है तो फिर कल का इंतजार क्या करना, इसी वक्त इसे भी साथ ले चलते हैं। मुझे ये भी खतरा था कि अगर कल का इंतजार किया तो दिन कहाँ गुजारूंगा, कहीं पकड़ा ही न जाऊं। इरादा यही था कि इस लड़की को मुजाहिदीन के पास पहुंचा दूंगा, वहां से इसके पाकिस्तान पहुंचाने का कोई न कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उससे पूछा, मुझे ये बताओ कि यहाँ से होशियारपुर कौन सी जानिब है, क्योंकि मुझे जम्मू की तरफ से कश्मीर जाना है। वहाँ मेरे बहुत से मुसलमान मुजाहिद साथी हैं, वो लोग तुम्हें पाकिस्तान पहुँचा देंगे। लड़की ने खुश होकर कहा, मैं अपनी कश्मीरी भाइयों की बहादुरी की दास्तानें सुनती रही हूँ। मेरा भी जी चाहता है कि काश मैं मर्द होती तो कश्मीर में भारतीय फौज जो जुल्म सितम कर रही है उसके खिलाफ मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर लड़ती। फिर उसने मुझे बताया कि होशियारपुर वहाँ से बहुत दूर है और हमें 3 गांव छोड़कर एक सड़क पर से लारी पकड़नी होगी। लड़की इस सारे इलाके से वाकिफ थी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर मेरे साथ चल पड़ो। मैं उसे साथ लेकर मस्जिद के खंडर से निकल आया। उसने चादर अच्छी तरह से अपने जिस्म के गिर्द लपेट ली। लड़की की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं थी। वो दुबली पतली थी। मस्जिद से बाहर निकलते ही एक तरफ हाथ से इशारा करके बोली, भाई इस तरफ आ जाओ, ये रास्ता गांव के बाहर वाले खाल की तरफ जाता है, वहाँ से हम बड़ी जल्दी गांव से दूर निकल जाएंगे। मेरे ख्याल में ये बात नहीं थी कि इस शिकस्ता मस्जिद से जब मैं रात के अंधेरे में बाहर निकलूंगा तो एक मुसलमान लड़की मेरे साथ होगी जिसको मुझे सिखों में से निकालकर मुसलमान मुजाहिदीन की हिफाजत में देना होगा। हम रात के अंधेरे में एक खेत के साथ साथ चले जा रहे थे। लड़की आगे आगे थी। खेत में से मुड़ते हुए उसने हाथ से दूर एक गाँव की तरफ इशारा किया जहाँ घुप अंधेरे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वो हमारा गाँव है। वहाँ मेरी माँ फौत हुई थी। उसकी आवाज भर्रा गई, मगर लड़की बड़ी बहादुर थी। वो तेज तेज चलने लगी। एक खाल आया, हम उसके किनारे किनारे चलने लगे। आसमान पर तारे चमक रहे थे। काफी देर चलते रहने के बाद हम खाल के साथ ही एक तरफ को मुड़े तो दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। लड़की ने कहा, घबराओ मत, ये मुस्लिमों के गांव हैं, तुम यहाँ अजनबी हो, कुत्ते तुम्हारी बू सूंघ कर भौंकते हैं, हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। वो खाल से उतर गई। नीचे खेत शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता कुत्तों के भौंकने की आवाज काफी पीछे रह गई। खेत खत्म हो गए तो दरख्तों के जखीरे शुरू हो गए। लड़की ने बताया कि ये आमों के बाग हैं। चूंकि आमों का मौसम नहीं था इसलिए बाग वीरान पड़े थे और वहाँ कोई रखवाला नहीं था। हम बगैर रुके चलते जा रहे थे। मैंने लड़की से पूछा, सड़क कितनी दूर रह गई है? वो बोली, अभी काफी दूर है, तुम थक तो नहीं गए? मैंने कहा, मैं नहीं थका, मुझे तुम्हारा डर है कि तुम न थक जाओ। वो कहने लगी, मैं गांव की रहने वाली हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकूंगी। रात के सही वक्त का मुझे कोई अंदाजा नहीं था, इतना मालूम था कि आधी रात गुजर चुकी है। हम एक नहर पर पहुंच गए। नहर काफी बड़ी थी। लड़की ने कहा, इस तरफ रेल का पुल है, हम उस पुल पर से नहर पार करके दूसरी तरफ जाएंगे। नहर के किनारे बड़ी हमवार कच्ची पटड़ी बनी हुई थी। किनारे पर दूर तक ऊंचे ऊंचे दरख्त दूर तक चले गए थे। चंद कदम चलने के बाद रेल का पुल आ गया। हम पुल पर लगे हुए जंगले के बिल्कुल साथ साथ चलकर दूसरी तरफ आ गए। लड़की कहने लगी, यहाँ से गाड़ियाँ होशियारपुर अमृतसर को आती जाती हैं। लड़की आखिर औरत थी। मैंने महसूस किया कि वो थक गई है। मैंने उसे कहा कि मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ थकान उतार लेते हैं। हम कच्चे रास्ते से एक तरफ होकर बैठ गए। अब लड़की ने मुझसे पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कहाँ से आए हो और रात के वक्त मस्जिद में क्यों छुपे हुए थे? मैंने कहा, बात यह है बहन कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। कश्मीर के महाज पर अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर भारतीय फौज के खिलाफ जंग कर रहा हूँ। एक जरूरी काम से जालिंदर आया था। वापस जाने लगा तो पुलिस को मेरे बारे में खबर हो गई। पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन मैं किसी न किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। रात आई तो यहाँ मस्जिद में छुप गया कि रात के पिछले पहर आगे चलूंगा। लड़की कहने लगी, मैं जल्दी से निकल आई हूँ। मैंने कुछ पैसे संभाल कर रखे हुए थे कि कभी पाकिस्तान भागना पड़ा तो काम आएंगे, मगर जल्दी में मुझे उसका ख्याल नहीं रहा। क्या तुम्हारे पास लारी का किराया होगा? मैंने कहा, फिक्र न करो, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो घबरा कर उठ बैठी। जल्दी जल्दी यहाँ से निकल चलो, मेरा बाप सुबह सुबह खेतों में पानी लगाने के लिए उठेगा। उसने मेरी चारपाई खाली देखी तो फौरन समझ जाएगा कि मैं भाग गई हूँ। वो गुरनाम सिंह और चौहड़ सिंह को लेकर मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये बड़े खूनी कातिल लोग हैं। मैंने कहा, जैसे तुम कहो, और हमने चलना शुरू कर दिया। ये लड़की ज्यादा तेज नहीं चल रही थी और अब उस पर थकन के आसार भी पैदा होने लगे थे, अगरचे वो इससे जाहिर नहीं कर रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि अभी हम होशियारपुर कठुआ रोड पर नहीं पहुंचे थे कि हमें रास्ते में ही सुबह हो गई। जिस वक्त सूरज निकला तो लड़की ने रुक कर पीछे देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी थी। मैं भी रुक गया। मैं खतरे के मकाम से काफी दूर आ चुका था। अब आगे कोई खतरा पैदा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता था, मगर पिछला खतरा काफी दूर तक खत्म हो चुका था। मैंने उसे पूछा कि क्या देख रही हो? मैंने तुलू होते हुए सूरज की रोशनी में लड़की को पहली बार देखा। उसका रंग साफ था, नक्श तीखे थे। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 बरस होगी। उसने नथने फुलाते हुए कहा, मुझे दुश्मनों की बू आ रही है।
میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اچھی بہن وقت ضائع نہ کرو اور مجھے آگے دیکھ کر یہ بتاؤ کہ ہوشیار پور کٹھوا روڈ یہاں سے کتنی دور ہے۔ اس نے اپنی نسواری رنگ کی کھیس نما چادر جسم پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ سڑک اس طرف ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ ابھی کتنی دور ہے۔